जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और आज मैं बताऊं, आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि आज जन्माष्टमी है, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये है कि अभी राखी पे की थी ना, सभी राखी से पहले ही की थी। तो त्योहार पे कितना भी करो, किचन तो मैसी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैसी क्या गाइस मैं बताऊंगी, ये डब्बों पे चिकनाई वगैरह के दाग लग जाते हैं। तो वो डब्बों पे अगर निशान होते हैं ना, तो बड़े बेकार से लगते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें एक है ना हाथ मार देती हूँ। हाथ मारने का मतलब ये है कि थोड़ी सी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्लीनिंग। तो यहाँ पे बस कपड़ा ले लिया था और बस उससे पोंछ दिए थे मैंने, सारे डब्बे पोंछ दिए थे और जितने ये जो ऊपर की स्लैब है ना उसको भी पोंछ दिया था। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने पूछ दिया था। और यहाँ पे बस ये था कि अभी लव और लव के पापा आज देर में आएंगे, तो खाने का इतना जल्दी भी नहीं हो रहा था और आराम आराम से करना ही था। और मैंने आज ये सोच लिया था कि आज पूरे दिन ही लगना है, तो फिर आराम से ही करना है। और मैंने ये सोचा था कि आज पार्लर पे कोई काम नहीं लूँगी, मतलब पार्लर को आज मैं नहीं खोलूँगी, मैंने ये सोचा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और इसी बीच में फिर मैं बताऊँगा इसकी नल भी आ गए थे। उसके बाद है ना मैंने बहुत सारे कपड़े भी है ना वॉश कर दिए थे। मैं क्या साथ ही साथ वो कपड़े भी निकल जाएंगे। और फिर अभी मैंने चाय पी नहीं थी, मैं सोच रही थी कि अपने लिए पहले चाय बना लूँ, क्योंकि काम करते करते मैं थक गई थी। सुर भी सो रही थी। लव लव के पापा और लव आते हैं तो फिर ये रहता है कि चलो उनको मैं दूध वगैरह देती हूँ, तो फिर ये रहता है कि चलो मैं भी बना लूँ। अभी मैंने सोचा कि ये लोग आए नहीं है तो फिर रहने दो, तो मैं काम में ही लगी हुई थी। तो लेकिन फिर इसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाऊँगी गाइज़। तो गाइज़ चाय लेके आई हूँ अब मैं, और अभी सुरभि सो रही है। अभी 10:15 का टाइम हो रहा है गाइज़, मैं आपको बता दूँ। तो अभी आज मेरे को है ना जल्दी नहाना नहीं है, मुझे अभी नहाना नहीं है। और मुझे पता है कि आज पूरे दिन मेरे को काम करना है। तो जो जितने काम नहाने से पहले के मेरे को करने उतने फ्री हो जाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद में मेरे को है ना फिर खाना बनाना है, फिर ठाकुर जी का भोग बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि रोटियाँ जो पराठे वगैरह बनेंगे बच्चों के पहले ही बना दूँ, क्योंकि फिर है ना भोग जो भी बनेगा ना सारा टाइम लगना है उसमें। पंजीरी बनेगी, आपका क्या कहते हैं पाक बनेगा, पाक के सारे जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो सारे आपको कट करने पड़ेंगे। और बेसन की बेसन की कह रही सॉरी, कूटू की पकौड़ी बनाऊंगी। और मतलब बहुत सारा काम है। मैं क्योंकि है ना सुबह बोल रही थी कि मैं व्रत रहूँगी, लेकिन मैं उसे रखने नहीं दूँगी। मैं कहूँगी नहीं रहने दे, क्योंकि 12 बजे तक बहुत लेट हो जाता है। और अपना तो देखो गाइस, मैं तो काम में अपना तो पता भी नहीं चलता है कब समय निकल जाता है, लेकिन बच्चों के लिए लगता है ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ। इससे अच्छा ये कि बच्चे खाना पीना खा लें, और खाना तो बनना ही बनना है। तो फिर मेरा तो ये, तुम वो लोग खा पी के फ्री होते हैं बच्चे, तो मुझको टेंशन नहीं रहती है कि बच्चों ने ये नहीं खाया, भूख लग रही है वो लग रही है, तो मुझे नहीं रहता। मेरा अपना तो ये है कि मैं अब चाय पी लेती हूँ, मूँगफली रोस्ट कर लेती हूँ। और मेरे को तो पता है। और गाइस मैं बताऊँ कि मैं चाय अब लेकर आई, 10:15 का टाइम हो रहा है, और ककोरे की सब्ज़ी है ना बना के आई हूँ मैं। और इस वाले जो बेडशीट थी ना, मतलब यहाँ की बेडशीट वो वॉश कर दी है। और पार्लर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैं करके आई हूँ, क्योंकि पार्लर में कल भी कोई नहीं आया था, तो पार्लर एकदम क्लीन रखा हुआ था। तो पार्लर की क्लीनिंग वगैरह सब करके आई हूँ। और अभी है ना मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आज का काम बहुत ज़्यादा है, और कपड़े वगैरह सब वॉश कर दिए हैं। और मैंने सोचा कि मैं चाय बना के लाई गाइस अपने लिए। और किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, किचन की क्लीनिंग कर दी, क्योंकि जो ऊपर की स्लैब वगैरह है डब्बे वगैरह पोंछ दिए थे। वैसे तो राखी से पहले ही पोंछी थी मैंने, तो लेकिन मेरी सफाई है ना त्योहारों से ज़्यादा पहले हो जाती है। लेकिन है ना फिर मेरे को त्योहारों के बाद फिर मतलब कि करनी है। आज तो डब्बे वगैरह स्टील के थोड़ी चिपचिप वगैरह होते हैं ना, तो फिर वो अजीब सा मन रहता है। जब तक वो साफ़ नहीं होता ना, तो मैं जब तक चाय पीती हूँ गाइस। तो ये है तसल्ली वाली चाय। चाय भी नहीं पी, मैंने कहा पहले ये सब कर दूँ। कपड़े वगैरह सब वॉश कर दिए, लव की यूनिफॉर्म धुल दी है मैंने। सुरभि ने नहीं धुलवाई है अपनी, लव की यूनिफॉर्म धुल दी है मैंने। और शर्ट है लव की, जो कि मुझे हाथ से ही धोनी है, जो मैं नहाने जाऊँगी तब धोऊँगी। और अभी मतलब कि भगवान जी का मंदिर साफ़ करना है मेरे को। और उसके बाद फिर अपनी कुल माता के मंदिर जाऊँगी। और काम ही काम है।
तो आज का पूरा दिन बैठना नहीं है, शाम के लिए पूरी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि फिर शाम को फिर मंदिर जाना होता है, राधा बिहारी के मंदिर। तो फिर वहाँ पे टाइम लगता है, फिर वहाँ से लौट के आते हैं ना तो पूरा 12 बज जाते हैं। तो पूरी नाइट, जबकि पूरी तैयारी करके जानी पड़ेगी मेरे को, जो ठाकुर जी की पूजा की तैयारी वो करके जानी पड़ेगी। मम्मी का पूरा जो भी रिको जाना है सामान वो पैक करना पड़ेगा, क्योंकि लक्की पापा जाएंगे, लेट जाएंगे आज, पूजा यहाँ की करवा के फिर वहाँ जाएंगे। तो आज पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा गाइस। और कल मार्केट से इसीलिए मैं सारा सामान लेके आई थी, आज के लिए मैंने नहीं रखा था। लक्की पापा बोल रहे थे कि कल आ जाएगा, कल मैं ले आऊँगा, वो मेरे को ले जाते, तू चल तू चल, तो फिर मेरा टाइम जाता। तो ठीक है गाइस, मैं चाय पी। मैं बताऊँगी जितने भी कपड़े ना सूख गए थे ना नाइट में, वो सारे कपड़ों की तह बना लूँगी और सबको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो ये भी बहुत बड़े काम होते हैं गाइस। अगर मैं, मेरे पास आपको पता है कि एक ही रूम है, और अगर मैंने नहीं किया तो ये पूरे घर में गाइस इधर से उधर फिकते डोलेंगे, लेकिन कोई इसे रखेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले इन सब सारा जो भी कपड़े वगैरह है ना वो सारा रख दो, और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी। बेडशीट साफ़ कर दी है, अंदर वाली बेडशीट को भी अच्छी तरह से मतलब झड़ा दिया था मैंने, पूरा गद्दे वगैरह निकाल के डस्ट। अब ये देखिए पूरा साफ़ हो गया गाइस। इधर की अलमारी भी पूरी साफ़ कर दी मैंने, यहाँ तामझाम भरा रहता है ना, जितना सारे साफ़ कर। यहाँ पे एक साइड में ना जो भी सामान ऐसा होता है जो हम अपने कचड़े में नहीं रख सकते, जो भगवान जी से या पूजा से संबंधित होता है, जो कि कहते हैं ना कि सिराने वाला सामान होता है, तो वो सारा इसमें रख देते हैं। बाकी तो मैं ये गाइस मैं बताऊँ कि ज़्यादा मैं ये नहीं कि आप सारा सिराने का नदी में उसमें डाल के आओ, तो वो भी गंदा होता है। तो जैसे कि हमारे रिको में एक कुआं है जिसमें पानी नहीं है, जिसमें सारा सब लोग है ना ये चीज़ डाल देते हैं, जो भी सिराने वाली चीज़ होती है, तो फिर उसमें डलवा देते हैं। अभी यहाँ पे एक साइड में रखा रहता है, उधर मैं इकट्ठा कर देती हूँ जो भी छोटे मोटे, जैसे कि कलाब के धागे हैं, जैसे कथा के धागे होते हैं, और गले के पूजा के कुछ भी पूजा का होता है, भगवान जी की छोटी मोटी तस्वीरें होती हैं, वो सब होती हैं ना, तो वो फिर मैं कलश में रख देती हूँ गाइस, मतलब जो भी पूजा से संबंधित। तो अभी बस इसकी झाड़ू पोछा और करना है मेरे को अच्छी तरह से इसका, उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी गाइस। मैं सब्जी तो मैंने बना दी गाइस, बस नहाने जाऊंगी। सुरभि नहाने गई है, मैंने सुरभि को उठा दिया, तू उठ, बस मैं नहाने ही जाऊंगी। तो गाइस मैं बताऊंगी ये सिल लेकर आई थी मैं, सिल बटना। तो यहाँ पे गाइस उन्होंने बताया था, सिल वालों ने मतलब उनसे लिया था कि पहले जब आप कुछ भी बनाओ ना, उससे पहले आप बुसी ले लेना, और इसको अच्छी तरह, जिस तरह से चटनी मसाला पीसते हैं ना उसी तरह से आप बुसी से करना। जितने भी पत्थर की वो किरकिर वगैरह होती है ना, वो झड़ जाएगी, और फिर तुम्हारे है ना मसाले में किसी भी कुछ जब पीसोगे ना तो उसमें किरकिर नहीं आएगी, पत्थर पूरा क्लीन हो जाएगा। यानी कि उन्होंने बताया था कि पहले आप बुसी से है ना, सिल की है ना, मतलब इस तरह से पीसना, मतलब जैसे बुसी को पीसना, चटनी पीसते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये देखिए पराठे रोटी सब कुछ बना दिया था, लब के पापा आ गए थे और लब भी आ गया था। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि सुरभि ने ना पूजा कर दी थी गाइज। मैं बताऊँ कि सुरभि ने मतलब बोली, सुरभि नहा के आई थी तो बोल रही थी कि माँ ठाकुर जी की पूजा आज मैं करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है तू ठाकुर जी को। तो यहाँ पे उसने ठाकुर जी को ये देखिए वाइट वाली जो पोशाक लेकर आए थे वो पहना दी थी, ये मुकुट पहना दिया था उसने, और जो भी हाथों के कड़े वगैरह लेकर आए थे ठाकुर जी के लिए। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ आपको कि मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी थी, और यहाँ पे लगभग है ना अब है ना तैयारी हो रही है शाम की, जो भी ठाकुर जी का खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि फिर शाम की जो पूजा थी वो भी मैंने कर दी थी, और उसके बाद है ना अभी मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं, ना मैंने ना सुरभि ने, किसी ने कुछ भी नहीं लिया था। और सुरभि चली गई थी मतलब रिको चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो उस दिन हम मार्केट गए थे ना, तो वहाँ से लेकर आए थे गाइस, मम्मी का मंदिर है ना रिको का, तो वहाँ पे कागज़ वगैरह लगाना है, मंदिर को डेकोरेट करना है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे इधर तैयारी हो रही थी। तो ये देखिए मूंगफली रोस्ट कर ली है, और जितने भी ड्राई फ्रूट डालने थे ना वो रोस्ट कर लूँगी। लब के पापा सामान सारा रख गए थे, फिर वो चले गए थे रिको।
तो यहाँ अब तक तो गाइज़ मैं इतनी थक के चूर हो रही थी कि कुछ पूछो नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये सारा सामान पाग बन जाता है ना, तो समझो आपका पूरा काम हो गया। तो पाग का पूरा जितना भी जो भी कुछ डालना है, और वो बनेंगे पेड़े बनेंगे, तो पेड़े और पाग के लिए दोनों के लिए ये मैं खोए को अच्छी तरह से भून लूँगी। लब के पापा है ना खोया लेकर आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि तेरे को अपने हिसाब से जैसे बनाना वैसे बना लियो। तो मैंने थोड़ा सा ना खोया निकाल लिया था पाक के लिए, और बाकी के मैं बना दूँगी पेड़े। तो वही यहाँ पे, और एक साइड में गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैं है ना फिर पंजीरी को भून रही हूँ। तो आटा ले लिया था, बस उसमें घी डाल दिया था, और आटे को बस थोड़ा सा जो एकदम खुशबू आने लग जाएगी ना तब तक भूनूंगी। तो बस यहाँ पर गाइस मैं बताऊँगी वही चल रहा है। और टाइम तो ये बताऊँगा इसकी लगभग है ना 6 साढ़े 6 का टाइम या 7 का होगा, शाम का बता रही मैं आपको। और काफ़ी देर हो गई थी गाइस सारा सामान बनाने करने में, क्योंकि है ना खीर बनाई थी साबूदाने की मैंने, और पाक बनाया था, पेड़े बनाए थे, पंजीरी भूंजी थी, और मेरे को है ना सुरभि के लिए हिसाब से मैं लेकर आई थी गाइस कूटू का आटा भी लेकर आई थी। मैंने कहा कूटू के आटे के पकोड़े बना दूंगी, लेकिन गाइस काम इतना बढ़ गया था तो फिर मैं वो बना ही नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि फिर चलो आगे बना दूंगी। सुरभि ने ही मना कर दिया था कि माँ मत बनाओ। और यहाँ पे ये देखिए, और गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे देखिए लाइट भी चली गई थी, तो बस मोबाइल की ही रोशनी से काम हो रहा है मेरा। और मेरे को गुस्सा आ रही थी बहुत तेज़ कि लाइट, मतलब इस टाइम ही लाइट को जाना था। और मैं बताऊँगा कि यहाँ पे ना बस खोए को ना जो पाग में निकालना था वो तो मैंने निकाल लिया खोया, और इधर मैंने ये रोस्ट कर लिए सारे जो, और इधर नारियल भी ग्रेट कर लिया था। 2 नारियल मैंने ग्रेट किए थे, काफ़ी सारे हो गए थे गाइस। और इधर है ना हाँ ये जो पेड़े बनेंगे ना उसके लिए खोए को एकदम ब्राउन कर लिया था, और बस सारा सामान तैयार कर लिया था। जन्माष्टमी का फुल व्लॉग कल आएगा गाइस, तो जुड़े रहिएगा। काफ़ी अच्छा लगा था गाइस। तो फिर से सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।